आज बाजार से लौटते वक्त इन्हें मार्केट में अरवी बहुत ही अच्छी मिल गई, तो इन्होंने बोला कि मुझे मारवाड़ी स्टाइल में अरवी खाने का मन कर रहा है। मैंने भी सोचा जब ये बना ही रही हूँ तो मेरे व्यूवर्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके और हमेशा की तरह इसकी पूरी सामग्री आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जितनी अरवी ली है, जिसको मैंने साफ धो लिया है। अरवी को साफ धोना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी बहुत होती है। अरवी धोते समय आप ध्यान रखें, इसके ऊपर ज्यादा हाथ नहीं लगाएं क्योंकि अरवी गीली हो जाती है तो हाथ में खुजली करने लग जाती है। तो कोई भी स्पैटूला आपके पास हो तो वो लेकर के आप धो सकते हैं, इसके ऊपर की मिट्टी निकल जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं अरवी एकदम साफ हो गई है। अभी यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, तो कुकर में लगभग 1 से 1.5 कप जितना पानी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं और इस अरवी के बर्तन को इस तरह से हम इसमें रख देते हैं। आपके पास इस तरह का नहीं है, कोई भी जाली है तो जाली के ऊपर भी आप अरवी रख सकते हैं। चाहे आटा छानने की छलनी हो तो वो भी आप रख सकते हैं, उसके अंदर आप अरवी को जमा दें। अभी ढक करके इसे 2 सीटी तक पका लेंगे। 2 सीटी आने के बाद में गैस हमें बंद कर देना है और इसी की भाप के अंदर अरवी थोड़ी देर और पकती रहेगी। अभी कुकर की भाप पूरी तरह से खत्म हो गई है, इसे खोल करके देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से पक गई है। इसे हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चा रखना है। इसको इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। अब ये ठंडी हो गई है, हल्की सी गर्म है, इसे हाथ में हम पकड़ सकते हैं। अभी किस तरह से छीलना है वो मैं आपको इसका इजी तरीका बताती हूँ। इस तरह से आप देखिए गोल गोल ऐसे कर लें, फिर आराम से इसे आप निकाल पाएंगे। हल्का सा खींचेंगे, आराम से इसका छिलका निकल जाएगा। इधर से भी आप ऐसे करेंगे, छिलका निकल जाएगा। ये अरवी छीलने का सबसे आसान तरीका है, इससे वेस्टेज कम से कम होता है, हाथ में ज्यादा लगती भी नहीं है। यही आप कच्ची अरवी को छीलते तो हाथ में सबसे पहले तेल लगाना पड़ता है और हाथ में खुजली भी हो जाती है। ढंग से नहीं करते हैं तो खुजली हो जाती है, पर इस तरह से करेंगे तो खुजली नहीं होगी और काम भी हमारा आसान हो जाएगा। हल्का सा दबाते ही निकल जाते हैं। भी साइड में हमारे तेल भी गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में जिस अरवी को हमने छील के रखा है वो इसमें डाल देंगे। मैं इस अरवी को डीप फ्राई करके बना रही हूँ, आप चाहे तो सैलो फ्राई करके भी बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ा फ्राई कर लेंगे तो इसके ऊपर जो लेस होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और गले में कोई तरह की खराश वगैरह नहीं लगती है। इसी के साथ जैसे आलू के ऊपर एक हल्की सी क्रिस्पी लेयर आ जाती है, उसी तरह से अरवी के ऊपर भी क्रिस्पी लेयर आ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये तेल को एब्जॉर्ब कर लेगी, पर ये तेल को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। और हमने इसे 2 सीटी तक पकाया है, इसलिए 2 सीटी में ये 50% पकती है और 30 से 40% इसमें पक जाती है। आगे का प्रोसेस उसके बाद में होता है। हमारे मारवाड़ में अरवी की सब्जी 2 तरह से बनाई जाती है, एक ग्रेवी वाली बनाई जाती है और एक सूखी बनाई जाती है। दोनों का स्वाद अलग आता है। आपको दोनों में से कौन सी पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अभी आप देख पा रहे हैं इसका गोल्डन कलर आ गया है, उतना ही हमें पकाना है। अभी इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर आ गई है। जब हम छोटे थे उस समय इसके पतले पतले चिप्स काट करके फ्राई करके खाते थे, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते थे। इस तरह से हमने सभी को फ्राई कर लिया है और इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अभी इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद में इसके इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। एक पीस के हम 3-3 कर लेते हैं, आप चाहे तो इससे छोटा भी कर सकते हैं। मैं मेरे घर में जैसे बनाती हूँ वही तरीका आपको बता रही हूँ। इस समय मैं इसको काट रही हूँ, आपको मालूम पड़ रहा होगा कि कितना स्मूथली कट रहा है। चाकू इसमें डालते हैं तो आराम से जा रहा है, मतलब ये बहुत ही अच्छा पक गया है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में लगभग 1 कप जितना फ्रेश दही ले लेते हैं और इसको एक बार फेंट लेते हैं। यदि आप 1 दिन पुराना दही लेते हैं तो आपको आधा कप जितना ही लेना है, आधे से पौन कप लेंगे तो सफिशिएंट है। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ 1/4 छोटा चम्मच जितना मैंने हल्दी लिया है, ये हल्दी इसमें डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1 छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देते हैं और 2 छोटा चम्मच जितना धनिया का पाउडर डाल देते हैं और 1 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी डाल देते हैं। कसूरी मेथी से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कसूरी मेथी को इस तरह से मसल करके इसमें डालेंगे। अभी सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बेसिक मसाले हैं जो हमारे घर में आराम से मिल जाते हैं, पर बनाने का तरीका थोड़ा अलग कर देते हैं तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अभी सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में जो अरवी को हमने काट के रखा है वो पूरी अरवी को इसमें डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से दही में मैरिनेट कर लेंगे तो अरवी के अंदर तक इसकी खटाई चली जाएगी, मसाला का टेस्ट भी चला जाएगा और स्वाद इसका कई गुना बढ़ जाएगा। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है। मिक्सी के जार में 4 से 5 कलियां लहसुन की डाल देते हैं। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है जिसको बड़ा बड़ा काट के इसमें डाल देंगे। इसी के साथ 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी रफली काट के इसमें डाल देंगे। अदरक को आप छील करके साफ धो लें।
2 मैंने मध्यम आकार के टमाटर लिए हैं। टमाटर को साफ धो लिया है, इसको काट करके इसमें डाल देंगे। इसको भी रफली काट के ही डालना है। अभी ढक करके इसे पीस लेंगे। इसको पीसने के लिए हमें पानी वगैरह नहीं डालना है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लिया है। ये बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, तो पैन में लगभग 2 से 3 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। मैं ये सब्जी हमेशा घी में बनाती हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पे अपने घर में जो भी तेल खाते हैं उसमें बना सकते हैं। अभी घी हमारे गर्म हो गया है। घी गर्म होने के बाद में आंच को हम मध्यम कर लेंगे। मसाले कभी भी तेज आंच में नहीं करें। और जीरा इसमें डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं। हींग को और जीरे को अच्छे से पका लेंगे। इसी के साथ मैंने 1 छोटा चम्मच जितना बेसन लिया है। बेसन डालने से इसका स्वाद भी अच्छा आएगा और ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। पर बेसन हमें थोड़ा सा ही डालना है और बेसन को इस तरह से अच्छे से पका लेना है। बेसन का कच्चापन निकल जाना चाहिए। अभी बेसन हमारा अच्छे से पक गया है और जीरा भी पक गया है। अभी यहाँ पर मैंने मध्यम आकार के 2 प्याज लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह से महीन महीन काट लिया है। ये इसमें डाल देते हैं। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। प्याज खाते हैं तो जरूर डालें, जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का ट्रांसलूसेंट दिखने लग जाए उतना ही पकाना है, जिससे इसका मिठास इसके अंदर बरकरार रहता है। प्याज आप देख पा रहे हैं हल्के ट्रांसलूसेंट दिखने लग गए हैं और घी भी हमारे छूट गया है। अब जो टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा था वो इसमें डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से पका लेते हैं। इसी के साथ इन्हीं मसालों के हिसाब से इसमें थोड़े और मसाले डाल देते हैं। तो 1/4 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची डाल देते हैं। बाकी के मसाले हमने दही के अंदर डाल दिए थे। इसी टमाटर और प्याज के हिसाब से हमें मसाले डालने हैं। अभी इनको अच्छे से पका लेंगे। हमने इसमें 1 छोटा चम्मच जितना बेसन डाला है, पर ग्रेवी में आप देख पा रहे हैं थिकनेस बहुत अच्छी आ गई है। अभी आप देख पा रहे हैं मसालों में से घी भी अलग होने लग गया है। अभी सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं। अभी जो अरवी को हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था, पूरी अरवी को इसमें डाल देंगे। आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक जरूर करें। इसी के साथ आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अभी सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैरिनेट करने से दही का टेस्ट अरवी के अंदर तक चला जाता है और अरवी के अंदर हल्का सा खटास आ जाता है। और फ्रेश दही लेते हैं तो इसमें क्रीमी टेस्ट आता है। अभी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में ढक करके इसे हम 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे दही हमारा अच्छे से पक जाएगा। अभी इसे पकाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अभी इसे खोल के देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दही में से भी घी छूट गया है और ग्रेवी हमारे देखिए बहुत ही अच्छी बन गई है। अरवी तो वैसे पकी हुई थी, तो अरवी को लगभग मैंने 80-90% पहले ही पका लिया था। इस समय यदि आपको ग्रेवी कम लगे तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। मेरे को अभी ये परफेक्ट लग रही है। अभी लास्ट में इसमें हम आधा छोटा चम्मच जितना गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला कभी भी आप लास्ट में डालें, जिससे इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। तो ये हमारे मारवाड़ी स्टाइल में एकदम क्रीमी और स्वादिष्ट अरवी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इस गर्मा गर्म सब्जी को हम हमारे घर में रोटी बिछा करके उसके ऊपर डाल के खाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर जो घी होता है वो भी वेस्ट नहीं होता है और क्रीमी टेस्ट जो रस्से का होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में ये सब्जी जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।